बस ना कोई डिग्री होते हुए भी इन्होंने मेरे को स्कूल में डॉक्टरी की पोस्ट दे रखी है। तो सुपरवाइजर बना दिया गया, लेकिन उसके पास आज अगर आप रजिस्टर देखेंगे तो उसको नाम लिखना नहीं आता। मैं वादा के साथ कहता हूँ कि आगे देंगे फोन पे बार बार उनको आगे के लिए सरका दिया जा रहा है। हरियाणा के हिसार शहर का जाना माना स्कूल, हिसार शहर की अगर बात करूं, हिसार क्षेत्र की, तो आसपास के सभी स्कूलों पर भारी पड़ने वाले स्कूल ने एक बड़ा कारनामा कर दिखा दिया। अब आप कहें कारनामा क्या करा? क्या कोई बच्चा मेरिट आया? बच्चा मेरिट नहीं आया। ये जो बड़े बुजुर्ग आप देख पा रहे हैं, महिलाएं देख पा रहे हैं, पुरुष देख पा रहे हैं, इनकी नौकरी को बेरोजगार करवा दिया रातों रात। अब क्या कुछ पूरा मामला कर लेता हूँ बातचीत। इतना जाना माना स्कूल और इनकी तनख्वाह रोकी गई है 2-2 महीने की, और हालांकि 8-10 साल 12 साल इनको काम करते हो चुके उस प्राइवेट स्कूल में, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा कीमती समय दिया, पर बदले में स्कूल ने क्या दिया? रातों रात नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि जाइए अपने घर जाइए, नौकरी ढूंढिए, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। अब करता हूँ बातचीत। नमस्कार जी। मैं वीना अरोड़ा, मैं यहाँ 10 साल से नौकरी पे हूँ। इन्होंने हमें ये बोला कि आपको 15,000 सैलरी में, अप्रैल में 1 तारीख को बोला भी हम 15,000 सैलरी में आपको नौकरी पे रखा गया है, तो हमने उनको यस कर दी। उसके बाद इन्होंने 2 महीने हमें तनख्वाह नहीं दी। हमने बार बार इनसे मांगी भी हमारी तनख्वाह दी जाए, तो इन्होंने बोला आज देंगे कल देंगे, ये हमें रोज़ लारे देते रहे। अब इन्होंने 1 तारीख को फिर बोला कि 10 दिन का हमें टाइम दिया जाए, 10 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे। हम 10 तारीख से फ़ोन कर रहे हैं, हमारा कोई फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। मतलब हमें तंग किया जा रहा है। मैं यहाँ सिर्फ कंडक्टर की जॉब कर रही हूँ, मेरे से डॉक्टरी भी करवाती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे मतलब यूँ लगा लो कि मेरे को काम का एक्सपीरियंस है। मैं 10 साल से अपना मेडिकल में काम कर रही हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है। बट इन्होंने मेरे पास ना कोई डिग्री होते हुए भी इन्होंने मेरे को स्कूल में डॉक्टरी की पोस्ट दे रखी है। फिर उसके बाद कोई दिक्कत होती है, हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। हमारी सैलरी दी जाए और हमारी नौकरी को बरकरार किया जाए। ऐसा जाना माना स्कूल है तो है कौन सा? हरियाणा के हिसार शहर का, जिसने रातों रात नौकरी से बाहर निकाल दिया, कौन सा है जी? श्री चैतन्य स्कूल। अच्छा, तो कभी बातचीत हुई मैनेजमेंट से आपकी बैठ बिठा के? वो ये बोल रहे हैं, संजय है ना, ये बोल रहा है अभी हम कभी 10 तारीख का दे, 25 तारीख का दे, 30 तारीख ऐसे रखता है हर रोज़। और 1 अप्रैल से बोल रहा है अभी आपको तनख्वाह मिलेगी 1 अप्रैल से, 2 महीने की सैलरी दी जाएगी 15,000 रुपये। तो हमें मना कर रहा है सर वो। कभी ऐसा तो नहीं स्कूल के पास फंड खत्म हो गया हो तो आपकी तनख्वाह देने के लिए पैसे ही ना बचे हों? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो और स्टाफ हैं और कंडक्टर हैं उनको भी सैलरी दी जा रही है टाइम टू टाइम, बट हम ही कुछ जो थोड़े बहुत लोग हैं उनकी नहीं दी जा रही है। और जब भी जाते हैं ना तो हमेशा आगे के लिए बोल देते हैं कि आगे देंगे फ़ोन पे बार बार उनको आगे के लिए सरका दिया जा रहा है। फिर हम किराया लगा के जा रहे हैं, छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, फिर आगे का टाइम दे रहे हैं। तो इससे बहुत परेशानी हो रही है अब सर। फिलहाल की बात करूँ, कितने समय की सैलरी आपकी अटक चुकी है? 2 महीने की सैलरी मम्मी की रही हुई है सर। मेरी मम्मी एक्चुअली बीमार हैं, तो मैं उनके बिहाव पे यहाँ आई हूँ। मम्मी एडमिट है स्कूल के अंदर अग्रवा में, और वहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है सर, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो मम्मी बोला कि आप बेटा आप चले जाना, मेरी सैलरी रुकी हुई है, आप आंटी के साथ जाओ और वहाँ उनके लिए बोल के आओ। उनका ठीक है मम्मी, मैं जाऊँगी। क्या आपकी भी तनख्वाह को रोका गया है? नहीं, वैसे तनख्वाह रोका गया है? हाँ जी, रोका गया। काम करें ना? हाँ जी, तो हक चाहिए नहीं चाहिए? हाँ जी, चाहिए हमें तो। आपकी कितने टाइम की रुकी है? 2 महीने की सर। 2 महीने की? हाँ जी सर। आपके अलावा जब आपको हटा दिया गया, कोई और काम कर रहे हैं फिलहाल स्कूल के अंदर? नहीं, अभी तो कोई नहीं है सर। फिलहाल आपने कोई सुना हो कोई काम कर रहा हो आपकी जगह? 4-5 लेडीज़ हैं जो स्कूल में कार्यरत हैं, वो काम कर रही हैं। हम उनको जाके बोलते हैं कि तुम लोग काम कैसे कर रहे हो, तो हमें ये जवाब मिलता है कि हमें तो रखा गया, हमें सैलरी टाइम पे मिल रही है, हम लोग तो आएंगे। लेकिन हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। और ये संजय है बिश्नोई, जो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है, गलत बिहेव करता है, गलत बोलता है। उसको बोलने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। सभी नैनी इसको गलत बिहेव करके बात करते हैं। अब फिलहाल आपको जनता देख पा रही है, पूरा प्रशासन देख पा रहा है, क्या कुछ अपील है फिलहाल आपकी? क्या आपकी मांग है? हमारी ये मांग है कि हमारी 2 महीने की तनख्वाह दी जाए। हम यहाँ 9 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारे नौकरी दी जाए, तो हमें अपनी अपने काम से हमने आराम से काम संतुष्ट हैं। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हमारे काम में कोई दिक्कत आती है हमें वो बताई जाए। आज 9 साल से इनको कोई कंप्लेंट नहीं है हमारे से, भाई कोई तुमने गलत काम नहीं किया हुआ। 3 लोगों को सैलरी मिल गई सर, हमें नहीं मिली सर। फिलहाल हमने काम नहीं किया सर। एक ऐसा स्कूल जाना माना जिसका नाम ही काफी, हालांकि फिलहाल और लोग भी मौजूद है, शहर की जानी मानी हस्तियां। कर लेता हूँ बातचीत। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, कैसे हैं सर जी? सब बढ़िया। कभी ऐसा कोई स्कूल देखा है जिसका नाम हो दाको नाम की, और बदले में क्या दे रहे हैं? सर ये तो एक गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कोई भी इंसान घर से निकलता है अपने बच्चों को छोड़ के, घर बार को छोड़ के पैसे के लिए जाता है, और उसी स्टाफ उसी वहाँ के कर्मचारियों को शोषित किया जा रहा है। उनको 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये एक अन्यायपूर्ण काम कर रहा है स्कूल। इतना बड़ा स्कूल, नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली बात हो रही है। तो मेरी तो सरकार से अनुरोध है, अभी हम डीसी साहब से और कुलदीप सियाग जी हैं DEO यहाँ से, उनसे हमने टाइम लिया हुआ है, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे जाके
और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए और इनको जल्द से जल्द इनकी 2 महीने की सैलरी दी जाए। प्लस में किसी भी स्कूल द्वारा स्टाफ को हटाया जाता है तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, जबकि विदाउट नोटिस इनको हटाया जा रहा है। तो ये अन्यायपूर्ण है और मैं हिसार के प्रशासन से, डीसी साहब से और डीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए और हम सब लोग इनके साथ हैं। सिंधरानी साहब, कभी ऐसा हो स्कूल के पास फंड ही ना हो, पैसे बचे ही ना हो, मंदी की मार झेल रहे हो? सर, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा नाम, इतने हजारों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा कुछ होता तो स्कूल ही बंद हो जाता सर। एक स्कूल से दूसरे स्कूल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पैसे की कमी है। 29 पीएन रखे जा रहे हैं जो मेरी जानकारी में आया है। अभी यहाँ पे मुझे 17 लोगों की जानकारी दी गई थी, लेकिन जो लोग आए हैं हम उनके इंसाफ के लिए तत्पर हैं। कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलेंगे और इनको इंसाफ दिलवाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। रवि भाई नमस्कार। नमस्कार चिराग भाई, कैसे हैं? क्या सुनने में आया मामला आपके? सुनने में बाकी मनोज भाई ने विस्तार से बताया आपको सारी चीज़ों का। तो यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इनको न्याय मिले। अगर मान लो कोई फाइनेंशियली कोई सक्षम कोई परिवार है तो उस परिवार के महिला कंडक्टर बस में मतलब जॉब कर रही है 4th क्लास में, तो बता कितनी तंगी होगी पैसे की। और इनको 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और बिना किसी नोटिस इनको बाय बाय बोल दिया गया है। तो यही मांग है कि वो न्याय मिले इनको, आगे से जो इनकी 2 महीने की तनख्वाह वो दी जाए। दूसरा, अगर इनको किसी भी प्रकार का नोटिस देकर ही इनको 1 महीने का टाइम दिया जाए, कंपनसेशन देकर, कि आप कहीं और अपना रोजगार देख लें। बिल्कुल। सो आप भी उसी स्कूल में काम करते थे जी? यस सर। किस पद पे थे? कंडक्टर सर। कंडक्टर के? हाँ जी। अब जो सिला दी है स्कूल वालों ने, कैसा हाँ जी। लग रहा है? सर ऐसा 2014 से चल रहे हैं हम जीडी उनका में, उन्होंने आगे दे दिया स्कूल। उसके बाद में श्री चैतन्य पार्थ ग्लोबल स्कूल के पास आ गया, तो उसके अंदर पता नहीं मैनेजमेंट है या नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का जो कार्य है उसको आरजी टाइप पे रख लिया जाता है, सुपरवाइज़र को करवाते हैं। अब ये लेडीज़ है, या मैं भी कनेक्टर हूँ, 5 बजे हम स्टॉपेज पे पहुँचते हैं। ड्राइवरों को बाकायदा सैलरी मिल चुकी है और कनेक्टर को कोई भी पैसा नहीं है। जब कहते हैं बोले कंपनी ने 29 आदमी या 30 आदमी रख लिए, तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए सर। बिल्कुल। हम भी एक मतलब गरीब घर से हैं। नाम मेरा किशन है, गांव मेरा बड़ोपल है, फतेहाबाद जिला है मेरा। तो हम तो यही अनुरोध है भाई, ये सारी जो भी बहनें हैं इनको इंसाफ मिल जाए, आगे नौकरी पर रखा जाए। हमने इनको ये बोला था भाई, या तो हमारे को अभी दे दो मैसेज, हटा दो, और नहीं हटाना है तो आगे हमारे को बीच में मत तंग करना। इन्होंने पैसे के चक्कर में आज दें कल दें, आज दें कल दें। संजय बिश्नोई जो ट्रांसपोर्ट का पहले करता था, उसके बाद में उसको कनेक्टरी में आया, ड्राइवरी में आ गया। ड्राइवरी के बाद अब उसको सुपरवाइज़र बना दिया गया, लेकिन उसके पास आज अगर आप रजिस्टर देखेंगे तो उसको नाम लिखना नहीं आता। मैं वादा के साथ कहता हूँ इस बात को। अगर इस तसल्ली ना हो तो यूनिफॉर्म सब कनेक्टरों की आई हुई है, आप अभी चेक कर सकते हैं स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म घटिया से घटिया थी, लेकिन हमारी मैनेजमेंट मनीषा ने या प्रिंसिपल ने ये बोला भी तुम्हारे को और देंगे। लेकिन अब इनके पास मैसेज ये छोड़ दिया भाई आप काम देख लो अपना। सो देख पा रहे, काफ़ी सारे सवाल अपने आप के अंदर खड़े हो जाते हैं कि ऐसा बड़ा जाना माना स्कूल हिसार शहर के आसपास के क्षेत्र में जिसकी दाग हो, अब बदले में स्टाफ को क्या दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक समय पूरा मामला सुन चुके हैं। सभी दर्शकों को मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, शेयर करें, कमेंट करें। हालांकि यह आरोप है, फिलहाल एक पक्ष मौजूद है, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी मौका दिया जाएगा।